एक लोहार एक गांव में रहता था। शंभू बहुत गरीब था। उसके घर में उसका एक बेटा और पत्नी भी रहते थे। अरे बाबूजी, क्यों सुबह सुबह ये ठक ठक लगा रखी है? मेरी नींद खराब कर दी है आपने। वाह, मेरा राजकुमार उठ गया है। अरे मूर्ख, नालायक इंसान, तू कोई महल में नहीं, एक लोहार की झोपड़ी में पड़ा हुआ है। हाँ, तो क्या एक दिन देखना महल में पड़ा होऊंगा मैं, तुम देख लेना बापूजी। अरे मूर्ख, सत्या गया है क्या? तेरी उम्र के लड़के तो देख, काम काज करते हैं और तू दिन रात सोया ही रहता है। बता, कौन देगा तुझे अपनी बेटी? अरे पिताजी, मैंने अपने लिए लड़की देख रखी है। आपको बस उनके यहाँ जाना है और मेरे लिए उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगना है। इतना तो कर पाएंगे ना? अरे कौन पागल तुझे अपनी बेटी देने को तैयार हो गया है? जरा बता, तू किसके बेटी की बात कर रहा है? अरे पिताजी, मैं राजा प्रताप की बेटी राजकुमारी सोनाली की बात कर रहा हूँ। आप बस चलिए और जाकर राजा से उनकी बेटी का हाथ मांगिए मेरे लिए। अरे पी रखी है क्या? राजा की बेटी का हाथ तुझे दिलवाऊं? पागल हो गया है क्या? अरे मोहनी, सुन रही हो? तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। बाबूजी सुन लो, अगर आप राज प्रताप के महल मेरा रिश्ता लेकर नहीं गए तो ये जो चाकू आपने अभी तेज किया है उसी से खुद को मार लूंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे लगता है पागल हो गया है तू। क्या तुझे समझ नहीं आता? तू एक लोहार का बेटा है और वो महल की राजकुमारी। अरे बाबूजी, अगर वो महल की राजकुमारी है तो उसमें उसका क्या कमाल है, और मैं एक लोहार का बेटा हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कुछ नहीं जानता बाबूजी, आप जाइए और जाकर राजकुमारी सोनाली का हाथ मांगिए मेरे लिए। बहस सुनकर लोहार की पत्नी बाहर आ जाती है और फिर लोहार उससे कहता है, तुमने सुना मोहनी? तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। महाराजा प्रताप की बेटी से शादी करना चाहता है। अरे तू क्या गलत कह रहा है? अगर मेरे बेटे ने ये इच्छा की है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी इस इच्छा को पूरा करें। पागल हो गई हो मोहनी, ये कोई इच्छा नहीं, ये मूर्खता है। क्या राजा अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में देगा? ये एक लोहार का बेटा है और वो राजकुमारी है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। अरे तो मेरे बेटे को भी देखो, क्या वो किसी राजकुमार से कम लगता है? मैं कह देती हूँ, आप जाएंगे राजा के पास, मेरे बेटे की इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं कह देती हूँ, अगर आप राजा के पास नहीं गए तो मैं खुद अपने पैर चल कर जाऊंगी। हाँ। अरे मैं बताऊं, तुम दोनों पागल हो गए हो। ठीक है, मैं जाऊंगा राजा के पास। अगर मैं लौट कर नहीं आया तो समझ जाना कि राजा ने मुझे कत्ल कर दिया है। लोहार ने हिम्मत जुटाई और राजा के महल के बाहर पहुंच गया। वहां पर राजा के सिपाही पहरा दे रहे थे। उनसे इजाजत लेकर लोहार महल में दाखिल हुआ। महाराज, मैं आपके गांव का रहने वाला हूँ। पेशे से एक लोहार हूँ महाराज। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही जरूरी बात पर आपसे मिलने आया हूँ। जरूरी बात? हाँ कहो, ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें महल आना पड़ा? महाराज, ये सुनकर शायद आप मुझे जान से मारने का हुक्म दे दें, मगर मैं मजबूर होकर आया हूँ। मैं अपने बेटे के लिए आपकी राजकुमारी सोनाली का हाथ मांगने आया हूँ। क्या तुम होश में तो हो? एक छोटी जाति का आदमी अपने बेटे के लिए मेरी राजकुमारी का हाथ मांगने आ गया? महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे अपना स्तर मालूम है, पर मेरे बेटे ने जिद पकड़ रखी है कि वो आपकी राजकुमारी से ही शादी करेगा। यह सुनते ही राजा क्रोध में भरकर गद्दी से उठ खड़ा हुआ। उसका मंत्री बहुत ही चतुर था। तभी उसने बड़ी ही चतुराई से राजा के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवाने से बेवजह बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे। हमें इसे चतुराई से टालना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम इससे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। यह सुनते ही राजा शांत हो जाता है और फिर लोहार से कहता है, मियाँ लोहार, हम तुम्हारे बेटे का रिश्ता राजकुमारी से करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में न किसी ने देखा हो
और न सुना हो। शर्त सुनकर लोहार वापस चल पड़ा। जिंदा लौटने पर उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को सारी बात बताई। माँ, पिताजी जिंदा लौट आए हैं। लगता है मेरा रिश्ता पक्का कराए हैं। माँ, जल्दी से बाहर आओ। तुम दोनों को कहाँ भी था मैंने? आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। राजा तो मुझे मारने का हुक्म देने वाला था कि तभी इसके मंत्री ने इसके कान में कुछ फुसफुसा कर कहा। फिर क्या? आगे बताओ जल्दी। क्या राजा इस रिश्ते के लिए मान गया है? अरे नहीं, राजा माना तो नहीं है, मगर उसने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त पिताजी? मैं बता दे रहा हूँ, मैं शादी सिर्फ राजकुमारी सोनाली से ही करूंगा। हाँ हाँ, तेरी शादी राजकुमारी से ही होगी। अब चल, राजा के बताए हुए शर्त को पूरा करने का समय है। यही मौका है, वरना यहाँ झोपड़ा में बैठा सिर्फ राजकुमारी के सपने ही देखता रहना। जब पिता ने अपने बेटे को यह बात बताई तो बेटा तुरंत उनके साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों बाप बेटा मिलकर उस शर्त को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। फिर वो दोनों जादूगर की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक आदमी नजर आया जो एक पेड़ के पास आग जलाकर बैठा था। उन्होंने देखा कि एक सरसों के पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल बिखरे हुए हैं। आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और उसके पैर से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई रखी है और वो मजे से पकौड़े तल तल कर खा रहा है। अरे भाई, क्या मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बनाओगे? मेरा बेटा भी यही जादू सीखना चाहता है। लेकिन जादूगर ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हाथ के इशारे से उन्हें आगे जाने को कहा। अरे पिताजी, ये जादूगर तो बड़ा ही अजीब था। कुछ भी नहीं बोला, बस हाथ से इशारा किया कि आगे चले जाओ। बिल्कुल ही अनोखा था ये तो। लोहार और उसका बेटा चलते जा रहे थे। तभी लोहार की नजर एक और आदमी पर पड़ी जो एक नदी के किनारे पर बैठा हुआ था, मगर उसके हाथ, पैर और सिर की चोट से आग के शोले निकल रहे थे। ये देखकर लोहार बोला, अरे बाप रे, ये जादूगर तो पहले वाले जादूगर से भी ज्यादा मुश्किल काम कर रहा है। देखो तो, इसके हाथ, पैर और सिर से आग के शोले निकल रहे हैं। मुझे तो यही जादू सीखना चाहिए। ऐसा तो राजा ने कभी देखा भी नहीं होगा और ना ही कभी सुना होगा। तभी लोहार जादूगर से कहता है, हे जादूगर, मेरे बेटे को भी ये जादू सिखा दो। ऐसा जादू सिखा दो कि उसके भी शरीर से आग के शोले निकलने लगे। अरे नहीं नहीं, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं है। आगे मेरे गुरु बैठे हैं, इनके पास चलो आप। फिर वो दोनों आगे चल देते हैं। तभी वो क्या देखते हैं, एक आदमी एक टूटे फूटे कमरे के बाहर बैठा है और शहद खा रहा है। उसके हाथों से ऐसे शहद टपक रहा है जैसे उसके हाथों से ही शहद निकल रहा हो। ये देखकर लकड़हारा लालच में आकर बोला, ये तो बड़ा काम का जादूगर है। वैसे ये जादू सीखने के बाद राजा की बेटी मिले या ना मिले, तुम शहद का व्यापार तो कर ही सकते हो। अरे पिताजी, कैसे बातें कर रहे हो आप? मैंने तो राजकुमारी सोनाली से शादी करनी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तभी लोहार ने ऊंची आवाज में पुकारकर जादूगर से कहा, ऐ जादूगर, जरा सुन तो सही, तुझसे कुछ कहना है। मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, मैं बहुत दूर से तुम्हारे पास आया हूँ। तभी जादूगर बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपना शिष्य बना लेता हूँ। ऐसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियाँ, और वो सामने वाला कमरा है, उस कमरे का दरवाजा खोलो, अपने बेटे को अंदर बैठाओ और बाहर से ताला लगा दो। लोहार ने बिल्कुल वैसा ही किया। अपने बेटे को कमरे में बंद किया और फिर चाबियां जादूगर को दे दी। तभी जादूगर बोला, अब तुम 1 साल बाद आना, फिर आकर अपने बेटे को ले जाना। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। ठीक है जादूगर महाराज, मैं पूरे 1 साल बाद आऊंगा अपने बेटे को लेने के लिए। इतना कहकर लोहार अपने घर को चल दिया। थका हारा लोहार का बेटा उस बंद कमरे में सो गया।
अगली सुबह लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था। इंतजार कर रहा था कि कोई आए, दरवाजा खोले और उसे बाहर निकाले। मगर पूरा दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। जब लड़के ने घर के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे, ये तो कंकाल है। मतलब मेरी तरह यहाँ और भी लोग फंसे थे। यहाँ मेरा भी यही हाल होने वाला है। मैं और मेरे पिता उस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहाँ भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। यह सोचकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने पास पड़े एक कंकाल की एक मजबूत हड्डी उठाई और दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगा। दीवार में जब एक छेद हो गया तो वह लड़का उस छेद से होकर दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। वहां एक खूबसूरत लड़की दुनिया से बेखबर बिस्तर पर लेटी हुई थी और वह कमरा किसी राजकुमारी का कमरा लग रहा था। तभी उस लड़की की आंखें खुल गईं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ, कौन हो तुम? देखिए, आप मुझसे कृपया डरिए मत, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर लोहार का बेटा उसे सब कुछ बताने लगता है। सारी बातें सुनाने के बाद वो लड़की भी अपने बारे में लोहार के बेटे को सब कुछ बताती है। वो आदमी जो बाहर बैठा है वो मेरे पिता है। इन्होंने ही मुझे इस कमरे में कैद किया है। मैं भी एक जादूगरनी हूँ। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम जिंदा बच गए हो तो ये तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेंगे। मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जादूगर की बेटी जादूगर से भी ज्यादा जादू जानती थी। यही वजह थी कि उसके पिता ने उसे कैद करके रखा था। जादूगरनी ने लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। अब लोहार को भी याद आया कि जादूगर ने उससे 1 साल बाद आने को कहा था। तो लोहार बड़े खुशी खुशी जादूगर की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जादूगर वहीं बैठा है और अपने हाथ से शहद निकाल रहा है। तभी लोहार ने जादूगर से पूछा, अरे जादूगर भाई, मेरा बेटा कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। अब तक तो उसने सारा जादू सीख लिया होगा। कौन सा बेटा? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम ही तो उसे उस कमरे में बंद करके गए थे। लो, ये चाबी है, खुद ही कमरा खोल कर देख लो। क्या 1 साल हो गया है तुमने मेरे बेटे का दरवाजा नहीं खोला? बिना खाए पिए तो वो मर गया होगा। ये सुनते ही लोहार पागलों की तरह उस कमरे की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। अरे यहाँ तो कितनी सारी कंकालें पड़ी हैं। नहीं, मेरा बेटा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी लोहार की नजर दीवार पर पड़ी जहाँ एक छोटा सा छेद था। लोहार ने उस छेद से झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया। फिर वह बिना देर किए वहाँ से कूदकर सीधे जादूगरनी के कमरे में पहुँच गया। अरे मेरे बेटे, ऊपर वाले का धन्यवाद, तू तो जिंदा है। चल मेरे साथ चल यहाँ से, मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। मैंने आपके बेटे को जादू सिखा दिया है, मगर अगर आप उसे यूं ही बाहर ले जाएंगे तो मेरे पिता आप दोनों को मार डालेंगे और साथ में मुझे भी। इसलिए आप पहले बाहर जाएं और मेरे पिता से इजाजत लें कि आप अपनी बेटी का कंकाल एक संदूक में डालकर ले जाना चाहते हैं। फिर आप अपने बेटे को उसी संदूक में डालकर ले जाइए ताकि मेरे पिता को कुछ भी समझ ना आए। लोहार ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो रोता और चिल्लाता हुआ जादूगर के पास आया और कहा, हाय रे नसीब, मेरे बेटे की हड्डियां ही सही, मगर अब मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेहरबानी करके इजाजत दे दो, मैं उसकी याद में उसका कंकाल एक संदूक में डालकर अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। जादूगर ने भी उसे बेटे की हड्डियां ले जाने की इजाजत दे दी। फिर लोहार दोबारा जादूगरनी के पास आया। तब तक उसका बेटा खुद को एक थैले में छुपा चुका था। लोहार ने थैला उठाया और कहा, धन्यवाद बेटी, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और उसे जादू भी सिखाया। हाँ हाँ, मगर एक बात याद रखना, मैंने जो जादू आपके बेटे को सिखाया है उसका प्रयोग रास्ते में मत कीजिएगा, वरना मेरे पिता को पता चल जाएगा।
आप जब घर पहुंच जाए तभी उस जादू का प्रयोग करना। लोहार ने जादूगरनी से वादा लिया और फिर रास्ते पर निकल पड़ा। चलते समय उसने जादूगर को चाबी फेंकी और आगे बढ़ गया। जादूगर ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोहार और उसके बेटे को चलते चलते सुबह हो गई। एक जगह जब लोहार अपने बेटे को उठाकर दूर लेकर आया तो वो रुक गया और अपने बेटे को बोरे से बाहर निकाला। दोनों ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और फिर अपने रास्ते पर निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों जंगल से बाहर आ गए। चारों ओर हरे भरे खेत दिखने लगे। तभी उनकी नजर ऐसे किसान पर पड़ती है जिसके पास एक बैल है और वह उसके पास बैठा है। लोहार का बेटा अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मैं आपको अपना जादू दिखाता हूँ। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। आप मुझे किसान के हाथों बेच देना, मगर याद रखना मेरी रस्सी उतार देना, उसे मत बेचना। फिर लोहार के बेटे ने मंत्र पढ़ा और बैल बन गया। फिर लोहार बैल को लेकर किसान के पास पहुंचा। भाई, मैं ये बैल बेच रहा हूँ, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे? बहुत ही तंदुरुस्त बैल है, अगर चाहो तो इससे हल चलवाकर भी देख सकते हो। हाँ, बैल देखने में तो बहुत ही तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट लग रहा है। फिर इसकी कीमत कितनी लोगे? कीमत कुछ ज्यादा नहीं है, इसकी तंदुरुस्ती को देखते हुए मैं इसका 500 लूंगा। हाँ ठीक है, बैल तो बहुत तगड़ा है और ये कीमत भी इसके लिए ठीक है। मैं तुम्हें 500 देता हूँ, मुझे बैल दे दो। हाँ, लेकिन मैं बैल के साथ इसकी रस्सी नहीं दूंगा। अरे रस्सी की कोई बात नहीं, वो मैं अपनी लगा दूंगा। तुम पैसे लो और मेरा बैल मुझे हवाले करो। इस तरह लोहार ने बैल बेच दिया और वहाँ से चला गया। लोहार जब काफी दूर चला गया तो बैल ने किसान के लगाए हुए रस्सी को तोड़ा और भागने लगा। वो सीधा लोहार के पास पहुंचा और वहां जाकर लड़का बन गया। किसान भी हांफता, भागता, दौड़ता हुआ उसके पीछे आया और लोहार से पूछने लगा, अरे भाई, तुमने मेरा बैल देखा है क्या? वो रस्सी तोड़ के भाग गया है। अरे बैल तो मैं अभी अभी तुम्हारे हवाले करके आया हूँ, अब मुझे क्या पता वो कहाँ गया है। अरे भाई, बड़ा नुकसान हो गया है मेरा। चलो मैं उसे आगे ढूंढने निकलता हूँ। बेचारा किसान के वहम और गुमान में भी नहीं आ सकता था कि लोहार के साथ जो लड़का जा रहा है असल में वही उसका बैल है। लोहार और उसका बेटा जादूगर की बेटी की सलाह पर अमल नहीं कर पाए और रास्ते में ही कमाई करना शुरू कर दिया। अब उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ा। जालिम जादूगर को पता चल गया कि लोहार का बेटा जिंदा सलामत है और मेरी कैद से फरार हो चुका है और मेरी अपनी बेटी ने उसकी मदद की है और उसे जादू का इल्म सिखा दिया है, उसे एक महान जादूगर बना दिया है। वह गुस्से से भर उठा और बदला लेने के लिए निकल पड़ा। जालिम जादूगर ने एक बूढ़े आदमी का रूप धर लिया और लोहार और उसके बेटे से पहले ही रास्ते में जाकर बैठ गया। इधर लोहार के बेटे को बड़ी कामयाबी मिल चुकी थी तो उसने दोबारा रूप बदलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बेटा जी, घर पहुंचने तक हम अच्छी कमाई कर देंगे। इस बार मैं एक ऊंट बनता हूँ। ऊंट बेचने पर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। आप पूरे 1000 मांगना, 1 रुपया भी कम नहीं करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ नकेल मत देना। इतना कहकर लड़का ऊंट बन जाता है। लोहार ऊंट की नकेल पकड़े हुए चलते चलते उस जादूगर के पास से गुजरा जो एक बूढ़े आदमी के रूप में उसका इंतजार कर रहा था। अरे भाई, क्या ये ऊंट तुमने बेचने के लिए रखा है? जादूगर ने लोहार के दिल की बात जान ली थी। तभी लोहार खुशी से बोला, हाँ बाबा, अगर अच्छा दाम मिला तो बेच दूंगा। अच्छा, तो इसका कितना दाम लोगे? मैं इसका 1000 लूंगा, क्योंकि मेरा ऊंट बहुत हष्ट पुष्ट है। हाँ हाँ, देखने में तो लग ही रहा है। लो, ये रहे 1000 रुपए और अब ऊंट मुझे सौंप दो। बूढ़े आदमी ने उसे 1000 रुपए दिए और ऊंट ले लिया। तभी लोहार को कुछ याद आया और वो बोला, अरे भाई, गलती से मैंने तुम्हें अपने ऊंट की नकेल भी दे दी है, लेकिन मैंने नकेल नहीं बेची है, मुझे नकेल वापस कर दो। बूढ़ा आदमी जो असल में एक जादूगर था, नकेल के रहस्य से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने नकेल लौटाने से मना कर दिया और बोला, अरे भाई, तुमने जितने दाम मांगे मैंने दे दिए हैं, और तो और मैंने ऊंट नकेल के साथ ही खरीदा है।
इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। इन दोनों के दरमियान बहुत बहस होने लगी। जादूगर, जिसने एक अमीर सेठ का रूप धारण किया हुआ था, लोहार को धमकी देने लगा और बोला, अरे जाता है यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने नौकरों को बुलाकर तुझे पीटना शुरू कर दूं। क्योंकि गलती लोहार की ही थी। उसने नकेल के साथ ही ऊंट को बेचा था, तो अब उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए आ गया। जादूगर बड़ी खुशी खुशी ऊंट की नकेल हाथ में पकड़े हुए चल रहा था, लेकिन लड़का भी बहुत मजबूर था। वो अब लड़का नहीं बन सकता था, क्योंकि उसकी नकेल जादूगर के हाथ में थी। मगर वो भी महाजादूगरनी का शागिर्द था। वो तुरंत ही एक कबूतर में बदलकर उड़ने लगा। जब जादूगर ने पीछे मुड़कर देखा तो नकेल जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी वो एक विशाल गरुड़ पक्षी में बदल गया और कबूतर का पीछा करते हुए उड़ने लगा। तभी वे दोनों उड़ते उड़ते राजा के महल के बाहर जा पहुंचे। जब गरुड़ बाज कबूतर के पास पहुंचा तो कबूतर सीधा महल के अंदर घुस गया। उस वक्त राजा दरबार लगा रहा था और सिंहासन पर बैठा हुआ था। उड़ते उड़ते लड़का कबूतर से बदलकर एक सोने का मोती बन गया और राजा के मुकुट ताज के अंदर गिर गया। उसी पल जादूगर गरुड़ से बदलकर एक फकीर बन गया। तभी राजा ने फकीर से पूछा, तुम महल में कैसे आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस आपके मुकुट में जो सोने का मोती है वही चाहिए। राजा ने जैसे ही अपने मुकुट को हाथ लगाया, वह मोती लड़का बन गया और फिर तुरंत ही एक तस्बीह माला में बदल गया। राजा ने जैसे ही तस्बीह को हाथ लगाया, तस्बीह के सारे मोती टूटकर जमीन पर गिर गए और बिखर गए। फकीर तुरंत ही एक मुर्गा बन गया और उन मोतियों को खाने लगा। तभी लड़का एक भेड़िया वुल्फ बन गया और उस मुर्गे को खा गया। ये सब देखकर राजा हैरान रह गया। ऐसा दृश्य उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। लड़का भेड़िए वुल्फ से अपनी असली शक्ल में आया और राजा से कहा, राजा साहब, क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी ऐसा मंजर देखा है? ये सब क्या माजरा है? मैंने तो आज तक न कभी ऐसा देखा और न ही कभी ऐसा सुना। महाराज, अब आप अपना वो वादा याद कीजिए जो आपने मेरे पिता से किया था। मैं वही लोहार का बेटा हूँ। हमने आपके दरबार में सबके सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे राजकुमारी का रिश्ता दीजिए। अब राजा के पास शर्त मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ी। और इस तरह राजा की बेटी और लोहार के बेटे की शादी आखिरकार हो ही गई।